नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। एचआरटीसी की बस उत्तराखंड के कुवाणु में दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत, 33 घायल। हिमाचल में 14 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार। हिमाचल में 12 फरवरी को खुलेंगे शीत स्कूल, उपनिदेशकों को निर्देश। एनएचएआई ने हिमाचल में बनाया देश का पहला गोकुल धाम। इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए दोबारा पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई। एम्स बिलासपुर को आपका ख्याल, बिना सर्जरी दूर होंगी झुर्रियां। लाहौल में एवलांच गिरा, शिमला में बारिश, अगले 2 दिन मौसम साफ। अब खबरें विस्तार से। एचआरटीसी की बस एक बार फिर हादसे का शिकार हुई है, जिसने कई परिवारों को जख्म दिए हैं। चौपाल से वाया विकासनगर पांवटा साहिब जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस मंगलवार सुबह एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। उत्तराखंड के चक्राता तहसील के अंतर्गत आने वाले कुवाणु के समीप शोदुई खड्ड में बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक परिचालक सहित 33 अन्य लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन की बस संख्या HP 63A2588 अपने निर्धारित रूट चौपाल से विकासनगर पांवटा साहिब की ओर जा रही थी। इस दौरान सुबह करीब 9:45 पर जब बस कुवाणु से लगभग 2 किलोमीटर आगे शोदोई खड्ड के पास पहुंची, तो सामने से आ रहे एक अन्य वाहन को पास देते समय सड़क किनारे का डंगा अचानक धंस गया। डंगा धंसने के कारण बस ने नियंत्रण खो दिया और बस सीधे खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों मृतक शिमला जिले की तहसील नेरवा के निवासी थे, जिनकी पहचान यास्मीन बेगम पत्नी नेक मोहम्मद निवासी केराला, रिचा पत्नी वीरेंद्र निवासी गांव बिजमल और धन बहादुर निवासी गांव क्याला के रूप में हुई है। घायल 33 यात्रियों को स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से तुरंत विकासनगर, पांवटा साहिब और नेरवा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ऊंचाइयों से जब हिमाचल में राजस्व विभाग में कई अफसरों को प्रमोशन मिली है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत 14 नायब तहसीलदारों की प्रमोशन के बाद तहसीलदार बनाया है। सरकार ने 14 नायब तहसीलदारों में रंजन कुमार, विजय कुमार, कश्मीर सिंह, प्रकाश चंद, देवेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह, इंद्रपाल, पृथ्वी चंद, संजीव कुमार, हीरालाल, मदन लाल, जयचंद, देशराज और विकास कुमार को पदोन्नत कर तहसीलदार बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रमोशन पाने के बाद रंजन कुमार को तहसील बड़सर जिला हमीरपुर में तहसीलदार का नया दायित्व सौंपा गया है। वहीं विजय कुमार तहसील जुब्बल जिला शिमला, कश्मीर सिंह तहसील संगड़ा जिला सिरमौर, प्रकाश चंद तहसील कांगड़ा जिला कांगड़ा, देवेंद्र कुमार तहसील निचार एड भावानगर जिला किन्नौर, भूपेंद्र सिंह तहसील चंबा जिला चंबा, इंद्रपाल तहसील पांगी जिला चंबा, पृथ्वी चंद तहसील मोरंग जिला किन्नौर, संजीव कुमार तहसील मंडी जिला मंडी, हीरालाल तहसील करसोग जिला मंडी और विकास कुमार तहसील केलांग जिला लाहौल स्पीति में तहसीलदार की नई जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। हिमाचल के स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए उपनिदेशकों को खास निर्देश जारी हुए हैं। स्कूलों में पढ़ाई को सुचारू करने के लिए हिमाचल में तेजी से निदेशालय होमवर्क कर रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सर्दियों की छुट्टियों वाले स्कूलों के लिए शैक्षणिक कामकाज को लेकर मंगलवार को सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के अनुसार ये जरूरी है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद 12 फरवरी को फिर से खुलने वाले सभी स्कूलों में पहले ही दिन से बिना किसी देरी के पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। किसी भी तरह से समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के समय का पूरा फायदा मिले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तुरंत शुरू होना चाहिए। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उप शिक्षा निदेशकों, कार्यालयों के अधिकारी, कॉम्प्लेक्स स्कूलों के प्रिंसिपल और संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस फरवरी के महीने में स्कूलों का दौरा करेंगे। वो ये सत्यापित करेंगे कि स्कूल पूरी तरह से काम कर रहे हैं और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इसलिए सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वो इन निर्देशों को सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाए। कुल मिलाकर अभिभावकों के लिए ये राहत की बात है कि उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। हिमाचल में 4 लेन पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश को अब छत मिलने जा रही है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश का पहला गोकुल धाम हिमाचल प्रदेश के कीरतपुर नैरचौक 4 लेन पर तैयार कर दिया है। 4 लेन पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश के लिए NHAI की अपने आप में ये एक अनूठी पहल है। गोकुल धाम में एक साथ 100 बेजुबानों को रखने की व्यवस्था रहेगी। बहरहाल NHAI प्रबंधन ने गोकुल धाम का संचालन भी आरंभ कर दिया है। प्रदेश में इस तरह के और गोकुल धाम भी प्रबंधन बनाएगा, बशर्ते इसके लिए जमीन मुहैया करवानी होगी। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 लेन पर बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश में एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत 4 लेन पर बेसहारा पशुओं के बसेरे के लिए गोकुल धाम का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में अपनी इस अनूठी पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कीरतपुर नैरचौक से कर दी है। गोकुल धाम के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 लेन का निर्माण कर रही कंपनी गावर के तहत एक MOU साइन किया है। इसके तहत कंपनी ने कीरतपुर नैरचौक 4 लेन पर बेसहारा पशुओं के लिए आधुनिक गौशाला का निर्माण किया है। बेसहारा पशुओं के चारे का प्रबंध भी संबंधित कंपनी कर रही है। अहम है कि इस 4 लेन पर किसी वाहन की चपेट में आने वाले बेसहारा पशु को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए मौके पर उपचार मुहैया करवाने के साथ साथ गोकुल धाम तक पहुंचाया जाएगा। इग्नू ने छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 कर दी है। ये फैसला ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL और ऑनलाइन मोड के अंतर्गत संचालित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों पर लागू होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, समन्वयक इग्नू अध्ययन केंद्र 1101 सरकारी कॉलेज संचोली ने बताया कि ये तिथि विस्तार उन शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनः पंजीकरण नहीं कर पाए थे। उन्होंने सभी शिक्षार्थियों से आग्रह किया है कि वो विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपना पुनः पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से संबंधित प्रवेश एवं अन्य एकेडमिक प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की असुविधा न हो। एम्स बिलासपुर में एक अहम पहल की है जिसका हजारों लोगों को फायदा होगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
एम्स बिलासपुर ने त्वचा रोगों के आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी उपचार को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल की है। संस्थान के त्वचा रोग विभाग के लिए केमिकल पिल्स की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कदम से क्षेत्र के मरीजों को अब उन्नत त्वचा उपचार की सुविधा एक ही स्थान पर किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी। जानकारी के अनुसार केमिकल पिल एक वैज्ञानिक और नियंत्रित त्वचा उपचार प्रक्रिया है, जिसमें विशेष प्रकार के रासायनिक घोल त्वचा पर लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से त्वचा की क्षतिग्रस्त ऊपरी परत हट जाती है और उसके नीचे से नई, स्वस्थ और साफ त्वचा विकसित होती है। यह तकनीक विश्व भर में डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रभावी और भरोसेमंद उपचार पद्धति मानी जाती है, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जाता है। त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार केमिकल पिल्स का उपयोग मुहासों और उनके दाग, छाइयां, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, सन टैनिंग, झुर्रियां, समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षण और त्वचा की असमान रंगत जैसी अनेक समस्याओं के इलाज में किया जाता है। इस उपचार की खास बात यह है कि मरीजों को बिना किसी सर्जरी के बेहतर और संतोषजनक परिणाम मिलते हैं। इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और मैदानों में बारिश हुई है। आगामी मौसम अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुल्लू और लाहौल स्पीति में 2900 मीटर से अधिक ऊंचे इलाकों में हिमखंड की चेतावनी के बीच अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के समीप 3 अलग अलग स्थानों पर हिमस्खलन हुआ है। इससे मनाली केलांग सड़क मार्ग करीब 1 घंटे तक अवरुद्ध रहा। इस दौरान मार्ग पर कई टैक्सियां भी फंस गई। इससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बीती रात अटल टनल क्षेत्र में करीब 1 फीट ताजा बर्फबारी हुई। मौसम खुलने के बाद कुल्लू और लाहौल में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। लाहौल घाटी का संपर्क कुल्लू मनाली से कट गया है। दूसरी ओर अटल टनल के साउथ पोर्टल पर एवालांच गिरने से एक गाड़ी दबने का समाचार है। इस दौरान ड्राइवर गाड़ी छोड़ने में कामयाब रहा। बीआरओ ने मेहनत के बाद गाड़ी को निकाल लिया। वहीं शिमला में 3 बजे के बाद आधा घंटा बारिश हुई। किन्नौर जिला में भी हिमपात हुआ है। मनाली में बारिश हुई है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे बिलासपुर शहर और भाखड़ा बांध के आसपास विजिबिलिटी मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग की ओर से ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिन यानी 4 और 5 फरवरी को मौसम साफ रहेगा, जबकि 6 से फिर मौसम खराब होगा और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। कुलदीप सिंह पठानिया बने मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन। हमीरपुर से किसी नेता को पहली बार इस बोर्ड में तैनाती। बिलासपुर आरएलए घोटाले का दूसरा आरोपी भी सस्पेंड। जिला प्रशासन ने भूमि अभिलेख निदेशक शिमला को लिखा था पत्र। महिला कर्मी पर शराब पीने और यौन संबंध बनाने का बनाया दबाव। मनाली में रिजॉर्ट मैनेजर पर गंभीर आरोप। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा स्कूल शिक्षा विभाग। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।